नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगी क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें दोहा संख्या 122 के खंड खा तक आपको व्याख्या समझाई थी। आज हम इसके आगे की व्याख्या करेंगे और उससे पहले हमेशा की तरह मैं उत्तरकांड की शुरू से लेकर अब तक की कथा जो है वो संक्षिप्त में एक बार आपको बता देती हूँ। तो उत्तरकांड की जो शुरुआत होती है वो राम के वन से वापस आने की एक अवधि शेष है और भरत का व्याकुल है राम के वियोग में। और उसी समय हनुमान जी सूचना देते हैं कि राम आ गए हैं और सभी के साथ राम का स्वागत किया जाता है। फिर उसके बाद राज्य अभिषेक होता है, वेदों की स्तुति, शिव जी की स्तुति और सभी देवताओं की स्तुति का वर्णन है। फिर अयोध्या के मतलब जो उनकी व्यवस्था है, अयोध्या का जो राज्य है उसकी समृद्धि का वर्णन है और संत और मुनियों के संतों का भी बीच बीच में प्रसंग आया है। और उमा के सामने जो कथा शिव जी कह रही हैं तो उमा मतलब एक अपनी बात रखती हैं कि मैं काकभूषण जी की कथा जानना चाहती हूँ। तब शिव जी जो हैं वो काकभूषण जी की कथा सुना रहे हैं कि गरुड़ को किस प्रकार मोह हुआ और गरुड़ का मोह दूर करने के लिए शिव जी ने गरुड़ जी को भुसुंडी के पास भेजा। और अब जो कथा चल रही है वो काकभूषण और गरुड़ के बीच की चल रही है। काकभूषण जी राम की पूरी कथा गरुड़ जी को सुना चुके हैं और अब उनका सत्संग चल रहा है कि मतलब जीवों में किस प्रकार के गुण होंगे। कलयुग का भी वर्णन हो चुका है जो काकभूषण जी करते हैं और अपनी पूरी जीवन यात्रा भी काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना चुके हैं। और अभी जो वर्णन है वो यही है कि कलयुग में मनुष्यों में कौन कौन से विकार हैं, कौन कौन से रोग हैं और श्री राम जी की भक्ति के बिना सुख संभव नहीं है। यही प्रसंग अभी चल रहा है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में हरि नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरंति दे। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहो नाथ हरि चरित अनूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र आप अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं कहीं संक्षेप में हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का वही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी से अय काही, मोहित सठ पर ममता जाही, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन्ह मोह पर कछु मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन, या सेवन का मतलब भजन से है, किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व बहुत ही स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूपी हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछो राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। जो आपने मुझसे, सुखदेव जी से, सनकादि से और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग बहुत ही दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, सकु नाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, आपने अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी की भजन का अधिकारी हूँ। पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझे सारे जगत की पवित्र करने वाले जैसा प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध और पावन बना दिया। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम
दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भास्यउ राख्यउ नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपाया नहीं। फिर भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। सुमर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेत करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभु ताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है। नेति नेति का मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं है, अपरंपार है, ऐसी कथा श्री राम जी की वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ, केहि खगेश रघुपति सम लेखऊँ। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुना है, ना ही देखा है। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, मतलब किसे समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध, जीवन मुक्त उदासीन का मतलब विरक्ति, कवि विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी हो या योगी हो, सूरवीर हो, बड़े तपस्वी हो, ज्ञानी हो या धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी हो। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अधरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन अर्थात भजन किए बिना नहीं तर सकते। तर का मतलब मुक्ति नहीं पा सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन, घोर त्रयशूल सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहो अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीन भयंकर पीड़ाएं कौन कौन सी? आदिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाले हैं। हे कृपालु श्री राम जी, मुझ पर आप सदा प्रसन्न रहें। सुन भुसुंडी के वचन शुभ, देखि राम पद नेह। बोलेउ प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। क्या बोले? मैं कृतकृत भयउ तब बानी, सुनि रघुवीर भगत रस सानी। राम वचन नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति और कष्ट सब मेरे दूर हो गए। मोह जलधि बोहित तुम भये, मोह कह नाथ विविध सुख दये। मोह पहि होए न प्रति उपकारा, वंद्यों तब पद वारहे बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे हृदय
मेरे डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुखी कर दिया आपने मुझे। मुझसे इसका प्रत्युपकार मतलब इसके उपकार के बदले में दूसरा उपकार नहीं मैं दे सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम सम तात न को बड़भागी। संत विटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सवन के करनी। हे नाथ, आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए है मतलब ये जो हैं वो सब दूसरों के हित के लिए ही उत्पन्न हुए हैं और दूसरों का हित ही करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलाता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से भी पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल सम मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानेऊ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहूँ कहाई विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरु नाय करी, प्रेम सहित मति धीर। गयो गरुड़ बैकुंठ, तब हृदय राखी रघुबीर। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को अर्थात रघुवीर जी की भक्ति और उनकी स्मृति और उनकी मूर्ति हृदय में धारण करके धीर बुद्धि मतलब स्थिर बुद्धि वाले गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। गिरजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर यह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटय भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पूंजा, उपजय प्रीत राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश अर्थात संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाला कल्प वृक्ष तथा दया के समूह रूपी श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अध जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि जह लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति बखानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। कहने का मतलब है ये सबको उपलब्ध नहीं है।
मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि विनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ तक व्याख्या आपको कैसी लगी, समझ कितनी आई, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको पसंद आई हुई तो प्लीज़ लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे की व्याख्या आपको और भी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो जो मैं डालने वाली हूँ नेट से रिलेटेड, नेट के जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित और उत्तरकांड से और बाकी जो रामचरितमानस से संबंधित जो भी प्रश्न अब तक यूजीसी में पूछे गए हैं उनके भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगी। तो वो सारे वीडियो आपको मिल जाएं, इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। आगे की व्याख्या लेकर हम अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।